ये पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है कि आप सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आप बुलडोज कर रहे हैं। कि भाई हम सब जानते हैं कि जनसंख्या के अनुसार सीट तय होती है। लोकतंत्र का यही मतलब होता है। हम प्रतिनिधित्व किसका देते हैं? जनता का देते हैं। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए थी कि एक कंस्टिट्यूएंसी में है एक व्यक्ति जो है वो 25 लाख का प्रतिनिधित्व करे और दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में 5 लाख का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन इस तर्क को भी, साउथ नॉर्थ डिवाइड न हो, इस तर्क को भी मान करके सरकार ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड हम सब, अक्रॉस द स्टेट्स हम 50% करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो घटिया तर्क दिया गया कांग्रेस पार्टी से, वो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने की कोशिश, देश को बांटने वाली ये बात है। दूसरी बात, अब जब सरकार ने ये तय कर लिया कि ठीक है हम अक्रॉस द बोर्ड सबका ये है, तब अब तर्क आ रहा है जो विजय जी तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस का तर्क मैं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है जो विजय जी मैंने बताया। हमने ये नहीं कहा कि विजय जी तर्क दे रहे हैं। जो विजय जी ने बताया बिल्कुल सही बताया कि भाई कल भी इसका चर्चा हुआ था कि 72 सीटें यदि महाराष्ट्र का हो जाता है और उत्तर प्रदेश जो है वो 120 हो जाता है, तो दोनों के बीच का गैप, जो पहले गैप था और बाद का जो गैप है, वो बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को डर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से के लिए साउथ की संभवतः जरूरत ही नहीं पड़ जाए। वो अपना उत्तर पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट से काम चला ले, और इसने में भारतीय जनता पार्टी, डर यहाँ है कांग्रेस पार्टी का। अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को समझाती क्यों नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने लोगों को तो समझा ले। राहुल गांधी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो बैठ करके अपने लोगों को ये समझा लें इस तर्क को। दूसरी बात, सहयोगी दल आपका सबऑर्डिनेट नहीं है जो आप ये तय करें कि वो आपसे बात करके क्यों नहीं बात किया। क्या कांग्रेस पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आपने सारे सबऑर्डिनेट दलों के साथ, सारे ये क्षेत्रीय दलों के साथ बात करने के बाद करती है क्या? आपने क्या उनको समझ रखा है? अपने जूते का पवैया समझ रखा है? पैर का जूता समझ रखा है? वो एक स्वतंत्र दल हैं, क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। तो ये आपकी ये सोच जो है ना, अपने आप में दादागिरी वाली है कि आपने हमसे क्यों पूछ करके क्यों नहीं किया। उनको अपना तय करना है कि वो किस बात, मान लेते हैं कि हम, मेरा कॉन्सेंसस कहता है कि भाई इस सपोर्ट को, महिला आरक्षण बिल के में यदि संख्या बढ़ती है तो हमको बढ़ाना चाहिए। महिला आरक्षण को बेहतर तरीके से लागू करना हो तो हमको ये सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाना चाहिए, और हमको डिलिमिटेशन पर भी साथ जाना चाहिए सरकार के। ये देश के भले के लिए है। यदि ऐसी सोच यदि क्षेत्रीय दलों को होती तो 17 अप्रैल को भी होती। नहीं, आज क्यों है? नहीं, हो सकता है। नहीं, 17 अप्रैल को दूसरी बात थी ना। 17 अप्रैल के बाद एक चीज और देखिए सौरभ जी, एक चीज 17 अप्रैल में और आज में फर्क क्या? 50% वाली बात सर हम ही लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, और हाउस में भी बोल दिया था। ऐसे नहीं होता ना। चलिए वो मान लेता हूं, ऐसे नहीं होता। सौरभ जी, ये भी देखिए कि उसके बाद आपका बंगाल का चुनाव हो रहा है। सरकार उसके बाद प्रेशर में आई है। इलेक्शन के बीच में। हाँ, बोलिए। सरकार की तरफ से कोर्स करेक्शन और लचीलापन दोनों दिखाया गया। हाँ, कोर्स करेक्शन है। आप समझिए इसको। वो वहां तक पहुंचे जिनको उनको लगा, उस वक्त भी उनको ये लगा होगा, कोई न कोई बातचीत जरूर होगी, उस वक्त उनको ये लग रहा था अमित शाह को या सरकार को कि ये लोग सब मान जाएंगे। वो नहीं माने, तो सरकार इसके बाद कोर्स करेक्शन करती है, लचीली होती है। और ये लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है, होना चाहिए। आप लचीले हुए, आपके साथ ये सारे लोग खड़े हो गए कल तक जो टेढ़े खड़े थे। और कांग्रेस यहां, जिसको कहते हैं ना कि आजकल बड़ा प्रचलित है, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, मिसिंग लिंक है कुछ उनका, कुछ जिद पे है कांग्रेस। जिद कह लें या मतलब जिद से ज्यादा वो कहते हैं ना, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि वो उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं। जिद तो एक होता है, दूसरे सुधार की गुंजाइश नहीं। तो राहुल कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश नहीं, ये कुछ इस तरह का। लेकिन मैं समझदारी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से अगर इसको देखें तो कांग्रेस को जो ऐतराज था या कांग्रेस को जो शंका है कि इससे बीजेपी क्या फायदा लेने की कोशिश करेगी, वो उस पर कायम है कि भाई ये डिलिमिटेशन गड़बड़ करेंगे, इसलिए हमको भरोसा नहीं है इन पे, तो हम इनको मौका नहीं देंगे। तो पॉइंट बताएगी ना। आपने पहले कहा कि आप उसका परसेंटेज टर्म में भी वो बढ़ना है, उन्होंने कहा ये कर देते हैं।
और बाकी तो आप जब ऐसे कह रहे हैं तो आप नहीं, जरा केवल सोचिए, सीटें बढ़ाने की बात नहीं है ना, वो तो टेरिटरी मार्किंग वो की तो बात है। टेरिटरी वो मार्किंग तो पर बात प्रोसेस हो रही है, है। उस प्रोसीजर को तो आपको देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको अमित शाह ड्रॉ कांग्रेस करेंगे, वो क्या तो एक कहती- कमीशन बनेगा, कांग्रेस ने बाकायदा उदाहरण होगा। देके समझाया था कश्मीर में कैसे डिलिमिटेशन हुआ, असम में डिलिमिटेशन में बीजेपी ने कैसे फायदा उठाया, सभी नहीं है। 2008 में हुआ तो फिर इन्होंने सारा फायदा ले लिया। ये तो बड़ा स्वाभाविक है। और कितना आप करें, अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, अभी 5 दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक रहा और मान लीजिए 2 सीट हो गई तो फिर हम लोकसभा लड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर 2 सीट हो गई तो विधानसभा का है को लोकसभा लड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि आप इसको डिरेल कर रहे हैं। हर पार्टी के भीतर जल्दी से जल्दी ये लागू हो, उसकी इच्छा है। बस एक बात और कर लें, जब बात हो रही है तो 21 जुलाई को मतलब पार्लियामेंट सेशन के अगले दिन एनडीए की मीटिंग है। हर बार होती है सेशन में एनडीए की मीटिंग होगी, तो ये रोचक होगा देखना कि एनडीए की मीटिंग में इस बार कौन से नए लोग आते हैं। समीर जी, तो 20 तारीख को ही पता चल मुझे जाएगा लगता ना। है कि अभी ये तो तय है कि एनसीपी आए तो शामिल होगी, उसके अंदर जो बंगाल से ATMC लोग वाले जो गए वो तो आएंगे बिल्कुल शामिल होगी। और जो उद्धव ठाकरे के जो सांसद टूटे वो तो शिवसेना में शामिल हो गए, तो शिवसेना के हिस्सा वो बन ही चुके हैं। नहीं, ये बस महाराष्ट्र ये वाले भी देखने आएंगे वाला क्या? हाँ, बस ये देखने बात है कि शरद पवार की पार्टी इसमें शामिल होती है क्या एनडीए के रूप में। लेकिन मुझे लग रहा है एनडीए में वो तब आएंगे जब शरद पवार की जो शर्तें होंगी सुप्रिया सुले को लेके वो होगा। और मुझे लग रहा है पहले कोशिश होगी कि महाराष्ट्र का मामला निपटा दे। शरद पवार को इंटरेस्ट महाराष्ट्र में कि उनके विधायकों का क्या होगा, कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी नहीं, ये सारी चीजें चर्चाएं हो रही है। ये चर्चा होने के बाद मुझे लगता है उसके बाद शरद पवार आएंगे। फिलहाल मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। वो भी मुद्दों में आधारित समर्थन देंगे, इस बिल को समर्थन दे देंगे। और 21 तारीख को तो वैसे भी बिल नहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है फिलहाल वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं आप लोग होंगे। जो है ज्यादा वो हो जाते हैं क्रिटिकल राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी ने पंजाब का मसला सुलझाने के लिए कल प्रताप सिंह बाजवा को दिल्ली बुलवाया, जो एलओपी है, और उनको भेजा जाओ चन्नी से मिलो, और वो गए और चन्नी से मिले। चन्नी जी ने कहा हम कोई बात नहीं।